देखिए, राजस्थान सरकार की मंशा ये है कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में, चाहे वो ट्राइबल बेल्ट हो, चाहे रेगिस्तानी हो, चाहे पहाड़ी हो, कोई भी हो, वहाँ के नागरिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और लोगों में सरकार के प्रति आस्था बनी रहे, विश्वास बना रहे। इसलिए आज डूंगरपुर जिले के अंदर विभागीय अधिकारियों के साथ में जिला अधिकारी के साथ बैठक हुई। तमाम तरीके के विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, समीक्षा भी हुई, बजट की जो घोषणाएं थी उसकी समीक्षा भी हुई है। और अभी जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा वंदे गंगा जन सावरता जल संरक्षण अभियान चल रहा है, उसकी समीक्षा भी हुई है। उसके साथ में आने वाले समय में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आएगा, अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस आएगा और उसके साथ में संकल्प से सिद्धि हमारा केंद्र सरकार के जो 11 साल पूरे हुए उसके बारे में पार्टी के जो कार्यक्रम है उसके बारे में चर्चा हुई है। लेकिन आज एक गुजरात अहमदाबाद के अंदर बड़ा हादसा हुआ जिसमें प्लेन क्रैश होने के कारण सूचना भी मिल रही है कि बहुत से लोगों की जान गई है। तो मैं सर्वप्रथम उन सब दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित करना है और पार्टी का जो कार्यक्रम है वो स्थगित हमने कर दिया है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो घटना हुई है उसमें दिवंगत हुए हैं उनको अपने श्री चरणों स्थान और उनके जो परिवारजन हैं उनको संबद्ध करना। सर, आपसे 2-3 महीने पेंडिंग चल रही है पैसा आता नहीं है। भौतिक सत्यापन की बात करें तो 90% तो भौतिक सत्यापन हो गया है, लेकिन 10% ऐसे बुजुर्ग है जो पहुँच नहीं पाते हैं भौतिक सत्यापन के लिए। देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का काम जो है हमारे विभाग के द्वारा लगभग इस डूंगरपुर जिले में 92% के करीब भौतिक सत्यापन कर दिया गया है। इसी कारण से कोई अपात्र व्यक्ति जो है फर्जी दस्तावेज के आधार पर जो पात्र नहीं भी है वो इस योजना का गलत तरीके से अगर लाभ लेता है या भुगतान उठाता है, इसीलिए भौतिक सत्यापन करवाया जाता है। अभी तक 92% हुआ है और निश्चित ही बहुत जल्दी हम लोग इसको 100% के करीब करेंगे। और पिछली बार भी हमारा डूंगरपुर जिला अग्रणी रहा था, राष्ट्रपति जी के द्वारा भी अवार्ड जिले को मिला है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की क्रियान्विति के लिए। अभी 2 महीने की पेंशन बकाया है, भौतिक सत्यापन का काम भी चल रहा है, इस कारण से भी कुछ बकाया है। लेकिन हमारा प्रयास आने वाले समय में हम लोग इसको पूरे 0 पेंडेंस से कर देंगे और हर महीना 1 महीना खत्म होने के बाद में जो पेंशन पात्र लोग हैं उनके खाते में जानी शुरू हो जाएगी। अभी तक हमारा प्रयास जो है कांग्रेस सरकार के मुकाबले अच्छा रहा है। कांग्रेस सरकार के समय 4-4 महीने तक पेंशन नहीं आती थी, हमने उसको घटा करके मुश्किल से अब 1-2 महीने की पेंडिंग हमने रखी है। तो आने वाले समय इसको भी पूरा करेंगे और पात्र योजना का पात्र व्यक्ति तक लाभ मिले, इसके लिए हमारा विभाग का और सरकार का पूरा फोकस है। सर, ऑटोमेटिक छात्रवृत्ति की बात करें, एसटी की जो स्कॉलरशिप उसमें 75% का जो हिस्सेदारी है वो केंद्र सरकार की है और 25% राज्य सरकार की है। पिछली कांग्रेस सरकार की लापरवाही के कारण से, उनकी शिथिलता के कारण से और उनके इस टीएसपी क्षेत्र में काम नहीं करने के कारण से उन्होंने जो केंद्र सरकार से जो पैसा लाना था, चूँकि उन्होंने यूसी यहाँ से नहीं भेजी थी इसलिए वो पैसा आया नहीं। हमने हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के मार्गदर्शन में जब से मैं इस विभाग की जिम्मेदारी मुझे मिली है तब से हमने 250 करोड़ रुपये सरकार से लिए, केंद्र सरकार से हमारी सरकार का 63 करोड़ रुपये मिला करके हमने लगभग 333 करोड़ रुपये जो है वो स्कॉलरशिप में दिए हैं। उसके बाद हम यूसी भेजे 100 करोड़ रुपये और आए हैं और जब इसकी यूसी हम लोग भेज देंगे उसके बाद में जो बकाया पैसा है वो भी हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में केंद्र सरकार के साथ में कोई पत्राचार भी नहीं किया और उन्होंने ये पैसा लाने के लिए 75% राशि लाने के लिए किसी प्रकार का कोई गंभीरता से काम नहीं किया। इसलिए जो ये टीएसपी क्षेत्र उसमें जो हमारे नौजवान छात्र को स्कॉलरशिप का लाभ मिला था वो नहीं मिल पाया और हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री के निर्देशन में लगातार टीएसपी के जो छात्र वंचित हैं स्कॉलरशिप उनको पूरी छात्रवृत्ति सही समय पर देने का काम करें। सर, देखिए, ऐसा नहीं है, श्रमिकों का भुगतान लगातार जारी है। नरेगा के अंदर कुशल अकुशल श्रमिक जो हैं उनका भुगतान है वो सरकार की प्राथमिकता में है और कहीं अगर बैंक खाते डिफॉल्ट हो जाते हैं उसके कारण से और जब इसके बिल बन के चले जाते हैं उसके बाद एक नियमित प्रक्रिया है और निश्चित ही अगर कहीं आप कह रहे हैं कि अगर इसमें देरी हुई है तो सरकार के संज्ञान में लाएंगे और अधिकारी के साथ बैठ करके फाइनेंस से बात कर उसको तुरंत भुगतान करने की प्रक्रिया करेंगे। सर, देखिए, मुख्यमंत्री पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय अपने चहितों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसका फायदा देने की इस योजना को कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। हमने उसमें सुधार करते हुए जो डेपुटेड संस्थान है, आज की तारीख में प्रदेश में 37 डेपुटेड इंस्टीट्यूट हैं और लगभग राजस्थान के 22 जिलों को ये जो योजनाएं कवर कर रही है। 30,000 का हमारा लक्ष्य है
हमने कांग्रेस सरकार की इस योजना को जो पूर्व वसुंधरा जी ने उसको लागू किया था, कांग्रेस सरकार ने 2021 में लागू किया, हमने उसको सुधार करते हुए हमने उसको 30,000 की संख्या में, हमारा प्रयास है कि हम लोग इसको 30,000 की संख्या तक लाएं। पूर्व की कांग्रेस के सरकार के समय इसमें जो बच्चों का एडमिशन होता था वो 17-18 हज़ार के करीब होता था, अधिकतम 20,000 तक होता था। हमने उसकी अंतिम प्रोविजन लिस्ट भी जारी कर दी। हमारा प्रयास है 30,000 बच्चों तक इस योजना का लाभ मिले और अगले साल की भी हमने तुरंत इसके बाद में इसको लागू कर रहे हैं ताकि जुलाई के अंदर जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के आने वाले हैं उसको भी योजना का लाभ दें। हमने रेपुटेड संस्थाओं को और जिनका सक्सेस रेट ज़्यादा है उनको हमने इस योजना के अंदर लिया है, एक पॉलिसी बनाई ताकि जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट हैं जो जिनका सक्सेस रेट भी नहीं है, जो कोचिंग करवा नहीं पाते, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो कम से कम छात्रों को लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। इसलिए हमने थोड़ा परिवर्तन किया। आने वाले समय में अगर और भी कुछ संभावना होगी तो उसको और पूरा करेंगे।